अभी आप जीते नहीं हैं, नहीं कुछ अभी जीतने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा हम लोग? कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं करेगा। हम एक दिन रैली में भी गए थे इनके, वहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं अपने गांव में बढ़िया से घुमाए गाँव, लेकिन कोई पूछताछ नहीं, चुपचाप निकल गए। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं। सतलखा गाँव में कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों का। हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता आज से नहीं, जन्मजात सक्रिय कार्यकर्ता है महागठबंधन के, मगर हम लोगों का वैल्यू 000 है। यहाँ यादव और मुसलमान मिलके पूरा हावी हो रहा है। उसको सोच है जो हम यादव और मुसलमान मिलके जीत लेंगे। अति पिछड़ा का 000 वैल्यू है। जितना भी हमारा देख रहे हैं लड़का लोग, ये लोग रैली से लेके नॉमिनेशन से लेके आसिफ के लिए जान तक दे सकते हैं। आरजेडी प्रत्याशी अगर आसिफ भाई नहीं आए तो हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण, आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत हुसैनपुर पंचायत सतलखा में, जहां पे हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये आरजेडी समर्थक बैठे हुए हैं जो आरजेडी को लेकर उनका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी छोड़कर दूसरे पार्टी में ये लोग जाने चाह रहे हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है, क्या मैटर है। ये जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ से जानते हैं यहाँ के लोगों से। तो क्या दिक्कत हो रहा है सर? आप आरजेडी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना चाह रहे हैं। नमस्ते, मैं आपको नमस्ते करता हूँ और यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे भाई बंधु को भी प्रणाम करता हूँ। बिस्फी विधानसभा 35 सतलखा गांव डी। हम लोग का मुद्दा यही है कि मेरा महागठबंधन के यहाँ सारा का सारा जो बंदे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, सारा का सारा महागठबंधन के हैं। यहाँ पे आरजेडी द्वारा कोई सम्मान नहीं, सतलखे को इग्नोर करके चल रहा है। एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। कोई सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम लोग आरजेडी को बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ से सीधे से मुद्दा आरजेडी को बहिष्कार कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा है, अभी आप जीते नहीं हैं, नहीं कुछ अभी जीतने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा हम लोगों का? कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं करेंगे। अभी जीते भी नहीं है तो अभी ये रंगलीला है, तो बाद में क्या होगा हम लोगों का? अगर किसी इमरजेंसी में हम आपको बुलाएंगे तो नहीं आएंगे आप सीधे बोलेंगे कि हम लोगों को वोट किए हैं आप। सही मुद्दा, वोट नहीं करे, इसलिए हम लोग सब आदमी मिलकर बहिष्कार करना चाहते हैं। तो आरजेडी प्रत्याशी से आप क्या चाहते हैं? आरजेडी पर कम से कम सम्मान करे, पूछे। हमारे जो भाई मित्र हैं उनसे मिले। हम एक दिन रैली में भी गए थे इनके, वहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं अपने गांव में बढ़िया से घुमाए गाँव, लेकिन कोई पूछताछ नहीं, चुपचाप निकल गए। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं सतलखा गाँव में कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों का। तो आपको इस मैटर पर क्या कहना है सर? नमस्कार पत्रकार भाई। हमको आसिफ और व्यक्तिगत महागठबंधन प्रत्याशी से कोई दुख नहीं है। दुख है यहाँ के सिस्टम से, दुख है यहाँ के ऑफिस जो चला रहे रेका प्रखंड में वीरेंद्र यादव से, दुख है हमको अनवरवा से, दुख है हमको उस सिस्टम से जो यहाँ का सिस्टम चला रहा है। हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता आज से नहीं, जन्मजात सक्रिय कार्यकर्ता है महागठबंधन के, मगर हम लोगों का वैल्यू 000 है। वहाँ पे हम लोग वोटिंग करने के लिए एकजुट होकर सबको करते हैं, मगर यहाँ पे कोई ठौर ठेकेदार को आपको यहाँ का मेंबर बना दिया गया, यहाँ का अध्यक्षता करने के लिए बना दिया गया, हमने 4 पंचायत का प्रभारी बना दिया गया, जिसको 0 वैल्यू है। हम चाहते हैं जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान हो, आदर हो, उसको बुलाया जाए। जो आप लोग आइए हमारे गठबंधन में, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मगर यहाँ ये सिस्टम चल नहीं रहा है। यहाँ यादव और मुसलमान मिलके पूरा हावी हो रहा है। उसको सोच है जो हम यादव और मुसलमान मिलके जीत लेंगे। अति पिछड़ा का 000 वैल्यू है। यहाँ पे किसी का पूछ नहीं है। जितना भी हमारा देख रहे हैं लड़का लोग, ये लोग रैली से लेके नॉमिनेशन से लेके आसिफ के लिए जान तक दे सकते हैं, मगर यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। इनके लिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग आरजेडी महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे। आरजेडी प्रत्याशी यदि नहीं आएंगे तो आप किस पार्टी को समर्थन कीजिएगा? आरजेडी प्रत्याशी अगर आसिफ भाई नहीं आए तो हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे। नोटा पर खसाएंगे? नोटा पर भी नहीं, घर से ही नहीं निकलेंगे, हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। अगर आसिफ भाई नहीं आया तो हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे। तो आप लोगों के पास कितना वोट होगा? हम लोग के लगभग 4 ठो यहाँ बूथ है। 4 बूथ में कम से कम लगभग 2000 वोट गिरता है, प्लस
2500 वोट गिरता है। कम से कम हम लोग चाहेंगे नहीं कुछ तो 700 800 1000 तक प्लस में जा सकते हैं, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उसमें से हम लोग निकाल के ले सकते हैं वोट को। मगर यहाँ पे आसिफ भाई समझ नहीं रहे हैं हम लोग की बात को, मनोकामना को, हम लोग की इच्छा को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो लोग समझ नहीं रहे हैं। वो लोग चाहते हैं जो जिसको दलाली दिए है वो हमको जिता देगा, हम लोग वोट करेंगे, हम लोग उसके लिए लड़ाई करेंगे, हम लोग साला एक्टिव रहेंगे, हम लोग साला बूथ पे रहेंगे, जो होगा उसके लिए हम करेंगे। मगर यहाँ वो नहीं, कार्यकर्ता उनका होने नहीं दे रहा है। यादव जी है, वीरेंद्र यादव खासकर उसको नाम लेके बोल रहे हैं, हम लोग का पूछताछ नहीं कर रहा है। साला कार्यालय में जाते हैं वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, अपने साला कुछ बोल देता है वीरेंद्र यादव को हम